आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र प्रज्ञापना सूत्र के आधार पर भगवान महावीर के साक्षात ज्ञान से 4 प्रकार के मुख्य देवों के बारे में आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं भवनवासी देवों के बारे में। तो जो देव प्राय भवनों में निवास किया करते हैं वे भवनवासी देव कहलाते हैं। विशेष रूप से नाग कुमार आदि देव प्राय भवनों में ही रहते हैं। वे कभी कभार आवासों में भी निवास करते हैं, जबकि असुर कुमार आदि देव प्राय आवासों में रहते हैं और वे भवनों में कभी कभी निवास करते हैं। भवन और आवास में ये अंतर है कि भवन बाहर से गोलाकार और भीतर से समचौरस होते हैं और नीचे कमल की कर्णिका के आकार के होते हैं, जबकि आवास काय प्रमाण यानी शरीर प्रमाण स्थान वाले महामंडप होते हैं जो अनेक प्रकार के मणि रत्न रूपी दीपों से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हैं। भवनवासी देवों के प्रत्येक प्रकार के नाम के साथ कुमार शब्द जुड़ा हुआ रहता है। ये 10 ही प्रकार के देव कुमारों के समान चेष्टा करते हैं, इसलिए कुमार कहलाते हैं। ये कुमारों की तरह सुकुमार होते हैं। इनकी चाल कुमारों की तरह धीमी, मधुर और ललित होती है। श्रृंगार प्रसाधन से तरह तरह की या विशिष्ट उत्तर विक्रिया किया करते हैं। कुमारों की तरह ही इनके रूप, वेशभूषा, भाषा, आभूषण, शस्त्र, अस्त्र, यान और वाहन ठाठदार होते हैं। ये कुमारों के समान तीव्र अनुराग परायण और क्रीड़ा तत्पर होते हैं। दूसरे प्रकार के देवों का नाम है वानव्यंतर। अंतर का अर्थ होता है अवकाश, आश्रय या जगह। जिन देवों का अंतर या आश्रय भवन, नगर का आवास आदि रूप में हो वे व्यंतर कहलाते हैं। वानव्यंतर देवों के भवन रत्नप्रभा की पहली पृथ्वी यानी रत्नप्रभा नाम की पहली पृथ्वी के प्रथम रत्नकांड में ऊपर और नीचे 100 योजन छोड़कर शेष 800 योजन प्रमाण मध्य भाग में है और इनके नगर तिरछे लोक में या मध्य लोक में भी है। इनके आवास तीनों लोकों में है, जैसे ऊर्ध्वलोक में इनके आवास पांडुक वन आदि में है। व्यंतर शब्द का दूसरा अर्थ होता है मनुष्यों से जिनका अंतर नहीं हो, क्योंकि कई व्यंतर चक्रवर्ती, वासुदेव आदि मनुष्यों के सेवक की तरह सेवा करते हैं, या जिनके पर्वतों के अंतर या गुफाओं के अंतर या वन के अंतर आदि आश्रय रूप या तरह तरह से वे वहाँ पर निवास करते हो, जैसे वनों के अंतरों में इत्यादि, तो वे व्यंतर कहलाते हैं। वान व्यंतर का एक अर्थ है वनों का अंतर, वनांतर है। जो वनांतरों में रहते हैं वे हैं वान मंतर। तीसरे प्रकार के देव हैं ज्योतिष्क देव, यानी जो लोक को ज्योतित प्रकाशित करते हैं वे ज्योतिष्क कहलाते हैं, या जो द्योतित करते हैं वे ज्योतिष विमान है। उन ज्योतिर्विमानों में रहने वाले देव ज्योतिष्क देव कहलाते हैं, या जो मस्तक के मुकुटों से आश्रित प्रभा मंडल के समान सूर्य मंडल आदि के द्वारा प्रकाश करते हैं वे सूर्य आदि ज्योतिष्क देव कहलाते हैं। सूर्य देव के मुकुट के अग्रभाग में सूर्य के आकार का, चंद्रदेव के मुकुट के अग्रभाग में चंद्र के आकार का, ग्रह देव के मुकुट के अग्रभाग में ग्रह के आकार का, नक्षत्र देव के मुकुट के अग्रभाग में नक्षत्र के आकार का और तारक देव के मुकुट के अग्रभाग में तारक के आकार का चिन्ह होता है। इससे वे प्रकाश करते हैं। चौथे प्रकार के देव हैं वैमानिक देव। तो वैमानिक देव 2 प्रकार के होते हैं, कल्पोपपन और कल्पातीत। कल्पोपपन का अर्थ होता है कल्प यानी आचार, जैसे इंद्र, सामानिक, त्राइस्त्रिंस आदि का व्यवहार और मर्यादा। इन कल्पों से युक्त व्यवहार वाले जो होते हैं वे कल्पोपपन देव कहलाते हैं, और जिनमें इस तरह का कोई आचार नहीं होता है, सब अहम इंद्र होते हैं, वे कल्पातीत कहलाते हैं। 100 धर्म आदि देव कल्पोपपन और 9 ग्रेवेयक और 5
अनुत्तर विमान के देव कल्पातीत कहलाते हैं। लोक पुरुष की गर्दन पर स्थित होने से ये विमान ग्रेवेयक कहलाते हैं। अनुत्तर का अर्थ होता है सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ विमान। उन अनुत्तर विमानों में उपपात यानी जन्म होने के कारण ये सारे ही देव अनुत्तरोपपातिक कहलाते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी 4 प्रकार के देवों से संबंधित। आज का प्रश्न है, तीर्थंकर भगवान जब वर्षिदान करते हैं उस समय उस धन की व्यवस्था कौन सा देव करता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।